हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। फ्रेंड, यहाँ पर फाइनली आज मैं रिलेशन एंड फंक्शन का क्लास 12 मैथमेटिक्स का पार्ट 2 लेके आ गया हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके पहले वो देख लीजिए, तभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाया था और इंट्रोडक्शन को देखिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। आपको पता होगा कि कोई भी एक सेट या कोई भी एक रिलेशन अगर आपका ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव होता है तो उसको आप लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ओके, तो यहां पर मैं उसका कुछ और भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में आने नहीं वाला कि एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये पार्ट 2 है जहां पर मैं एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब कि सभी कुछ को आपको इंक्लूड करके चलता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी फेस ना करना पड़े और एक ही वीडियो में मैं यहां पर सभी कुछ को क्लियर करता हूं। ओके, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि 2009 में भी आया, प्लस ये आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। ओके, आपका क्वेश्चन है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सर रियल नंबर होता क्या है। ओके, तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि कोई भी नंबर मतलब कि कुछ भी हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, कुछ भी नंबर हो, चाहे पॉइंट चाहे फ्रैक्शनल, सारे नंबर को रियल नंबर बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका देखिए, आपका सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर एग्जिस्ट करता है, एक रियल नंबर और एक कम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो कम्प्लेक्स नंबर की तो बात आप लोगों ने किया होगा क्लास 11th में। फिलहाल हम लोग रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो चाहे -2 हो, चाहे 1/2 हो, चाहे 1/8 हो, चाहे -0.8 हो, ये सभी आपका रियल नंबर होते हैं। ओके, उसके बाद है कि डिफाइंड है, यहाँ पर एक सेट गिवन है, एक रिलेशन गिवन है कि R इज इक्वल टू A, B। यहाँ पर है कि सच दैट A इज, ये क्या है बताइए, यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, ये ग्रेटर का साइन है या फिर लेस देन का साइन है, ये आपको बताना होगा, समझे। तो इसका मतलब हुआ आपका कि A इज लेस देन B और B इज ग्रेटर देन A। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको यही मेन है जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा, इसी को लेके आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चन है वो आपका 4 मार्क्स का आता है, ये सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में। ओके, आपको प्रूव करना कि ये जो आपका रिलेशन है ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना ही आपका सिमेट्रिक है और ना ही आपका ट्रांजिटिव है। ओके, मतलब कि ये तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो ये आप लोग कैसे प्रूफ करना, देखिए आपको प्रूफ करना इजी है, बस आपको कौन से वर्ड में लिखना वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने वर्डिंग में गलती किया तो मैं बताता हूं आपको कहां कहां आपके मार्क्स कटेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको देखिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको इस टाइप के क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा गिवन। ओके, गिवन लिखिएगा, अगर नहीं लिखिएगा तो हाफ मार्क्स कटेंगे, क्योंकि सीबीएसई में एकदम स्ट्रिक्टली आपका स्टेप मार्किंग होता है। ओके, तो लिखिएगा गिवन R इज इक्वल टू, यहाँ पर जो आपका ये वाला गिवन है, ये पहले आप ये जो आपका गिवन है ये पहले आप रिलेशन को लिख लीजिएगा। ओके, तो गिवन है R इज इक्वल टू, यहाँ पर ये लिखिएगा A, B सच दैट A इज आपका लेस देन बी स्क्वायर। ओके, ये आप लोग सबसे पहले लिख दीजिएगा, क्योंकि अगर इतना लिखिएगा उसके बाद लास्ट में ये भी लिख दीजिएगा कि यहाँ पर वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। आर क्यों, क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, यहाँ पर गिवन है, तो इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि ए और जो बी है वो आपका यहाँ पर बिलोंग करता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये इक्वल टू का भी साइन है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये छोटा है, ये बराबर भी हो सकता है। ओके, तो ये आपको यहाँ पर रिलेशन गिवन है, ये बात को ध्यान रखिएगा। कभी कभी स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते इक्वल टू का साइन को, नहीं, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले कर सकता है। ओके, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। आप आपने ये गिवन लिख दिया, यहां पर आपके टीचर साइन करेंगे और आपको हाफ मार्क्स दे देंगे। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए अब आपको प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, सबसे पहले यहां पर लिखिएगा रिफ्लेक्सिव। ओके, ये आपने यहां पर लिख दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपको दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में तो पहले ही मेंशन है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो आपको यहां पर दिखाना होगा कि रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। तो एक एग्जांपल ले लीजिए। अगर आप एग्जांपल लेकर देखिए, यहां पर अगर आप 1 आप लेते हैं, ए को 1 लेते हैं और अगर आप बी को, मतलब आपका बी भी 1 हुआ तो आपका क्या 1 इज इक्वल टू 1, मतलब ये ट्रू हो जाएगा। तो आपको एक एग्जांपल ऐसा लेना है कि यहां पर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव होता क्या। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था अच्छे से कि रिफ्लेक्सिव होता है आपका कि x, x आपका बिलोंग्स टू r करेगा। ओके, x लीजिए या फिर a, मतलब x कोई भी नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, वो आपका r में बिलोंग्स करना चाहिए। मतलब कि अगर हम a को अगर 1 लेंगे तो हमें b को भी 1 लेना पड़ेगा, तभी ये रिफ्लेक्सिव होता है। ओके, जो कि मैंने लास्ट
लास्ट वीडियो में आपको कवर किया था। अब आपको कुछ ऐसा एग्जांपल लेना है जो ये आपका जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लाइक देखिए, अगर मैं 1/2 एग्जांपल लेता हूँ तो क्या ये 1/2 ये आपका जो कंडीशन है जो आपका गिवन है ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है? क्या 1/2 इज लेस देन 1/2 का होल स्क्वायर, क्या ये आपका जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं बताइए? तो जी बिल्कुल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2 आपका हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4, बट ये क्या सही है? अगर आपको दिक्कत हो रहा तो मैं यहाँ पर इसको और भी कर दूं। लाइक देखिए, ये आपका हो गया 0.5 हो गया और ये आपका हो गया 0.25। तो क्या यहाँ पर 0.25 आपका क्या है 0.5 से बड़ा है? जी बिल्कुल नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि 1/2 अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो ये सिचुएशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ये जो आपका रिलेशन गिवन है इसको ये फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब कि ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। आप 1/2 आप चाहे तो 1/4 कुछ भी एग्जांपल लिख सकते, कोई भी फ्रैक्शन में लीजिएगा, ये आपका वैलिड नहीं करेगा। आप बोलेंगे सर हम लोग यहाँ 1 की जगह यहाँ 2 लेते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप A1 लीजिएगा तो B को भी आपको 1 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि x और x होता है, मतलब कि जो x जो आपका A है वो भी सेम रहेगा, जो B है वो दोनों सेम रहने वाला है। ओके, तो इसका मतलब आप बोलेंगे सर यहाँ पर 1 1 तो यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए 1 1 नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें देखना है क्या सारा रियल नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो गिवन है कि A and B बिलोंग्स टू R। ओके, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या सारा रियल नंबर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपका सारा यहाँ पर 1/2 अगर मैंने रियल नंबर लिया तो ये सेटिस्फाई नहीं करा, तो यहाँ पर देखिए आपका ये सेटिस्फाई नहीं करे, लिख दीजिएगा तो सिंस इट इज नॉट ट्रू। ओके, लिख दीजिएगा सिंस इट इज नॉट ट्रू। ध्यान रखिएगा वर्डिंग में आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज वर्डिंग के मार्क्स कटते हैं। ओके, तो सिंस इट इज नॉट ट्रू देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यहाँ पर लिख दीजिएगा देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, अब मैं आता हूं सेकंड टर्म में कि क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं। ओके, क्या ये सिमेट्रिक भी होगा कि नहीं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा कि क्या ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं। ओके, ध्यान रखिएगा अगर मैथ में आप लोग गलती कीजिएगा तो ये वहां से आगे बढ़ेगा। ओके, तो आपको पता होगा सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता दूं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इफ x, y बिलोंग्स टू R, अगर ये ऐसा होगा देन आपका जो y, x है वो भी R से बिलोंग करेगा। ओके, अगर ऐसा होगा तो उस केस में आप बोलेगा कि ये आपका सिमेट्रिक कहलाएगा। ओके, तो आप देखिए आपका जो गिवन है, सपोज कीजिए मैं यहाँ पर आपको कोई भी एग्जांपल लेना, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ एग्जांपल लीजिएगा तो वहां से आपका क्लियर हो जाता है कि आपका जो कंडीशन है वो फॉल्स है, मतलब कि ये सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लाइक देखिए आपका यहाँ पर आपका कंडीशन था R यहाँ पर था कि A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। तो आपको कुछ एक ऐसा एग्जांपल सोचना है रियल नंबर में कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करे सिमेट्रिक के लिए। ओके, तो सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ पर 1 और 2 लेके देखता हूं तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा। देखिए 1 आपका होता है लेस देन 4, ठीक है, ये उसके बाद क्या आपका यहाँ पर इसका ऑपोजिट करूंगा तो क्या 2 और 1 होगा। जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। मैंने यहाँ पर सोचा क्या आपका यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कंसिडर किया, देखिए यहाँ पर लिखिएगा लेट अस कंसिडर 2 रियल नंबर, ऐसे आप लोग लिखिएगा, वर्डिंग के ही आपको सीबीएसई मार्क्स देती है। ओके, लिखिएगा लेट अस कंसिडर 2 रियल नंबर। आप लोग मान लीजिए जो रियल नंबर है वो आप मान लीजिए 1 और 2 है। ओके, ये मैंने यहाँ पर लेट कर लिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट स्टेप है कि देखिए आप लोग चेक कीजिएगा क्या ये मतलब कि जो आपका कंडीशन है कि 1 इज ग्रेटर देन आपका 2 के स्क्वायर, मतलब 1 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, मतलब क्या हुआ कि 1 इज लेस देन 4। क्या ये आपका कंडीशन सही है? जी हाँ, ये कंडीशन आपका सही है। ओके, अब इसका रिवर्स देखिएगा, क्या इसका रिवर्स आपका सही है। तो देखिए रिवर्स क्या होगा आपका, रिवर्स आपका हो जाएगा क्या 2 इज लेस देन 1 स्क्वायर। क्या 2 इज लेस देन 1? जी नहीं, ये बिल्कुल आपका गलत है। ये 2 ना लेस है ना इक्वल है, मतलब कि ये आपका कंडीशन मतलब कि सिमेट्रिकली सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा सिंस, आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा सिंस 1, 2 belongs to R but 2, 1 does not belongs to R, therefore it is not symmetric। क्यों सिमेट्रिक नहीं हुआ? क्योंकि ये आपका जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं किया। ओके, आप चाहे तो यहाँ पर 2, 3 लेके और देख लेगा। लाइक देखिए मैंने यहाँ पर अगर आप लोग 2 और 3 लेके देखिएगा, देखिए तो आपका गलत होगा। देखिए क्या होगा यहाँ पर, अगर 2 और 3 लीजिएगा तो देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 स्क्वायर, मतलब क्या 2 इज लेस देन और इक्वल टू 9। जी हाँ, ये सही है आपका। फिर इसका ऑपोजिट कीजिएगा तो क्या ये सही होगा, मतलब कि 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर। क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 4? जी नहीं, ये आपका मतलब आपका जो कंडीशन इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, बट आपको दिखाना कुछ ऐसा एग्जांपल है जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, तभी आपका, क्योंकि आपका क्वेश्चन में गिवन है कि इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, मतलब कि आपने जैसा कि रिफ्लेक्सिव में प्रूव किया था कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसी तरह आपने सिमेट्रिक को भी प्रूव करना था कि ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया 1, 2 का, आप चाहे तो यहाँ पर कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओके, आपका क्लियर होगा आई होप। ओके, तो चलिए आप लोग तीसरे जो हमारा है वो है हमारा ट्रांजिटिव। ओके, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये
ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि आपका आपने ये प्रूव कर लिया रिफ्लेक्सिव नहीं है, आपने प्रूव कर लिया कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ओके, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या होता है। ओके, मैंने यहाँ पर ये बताया था कि यहाँ पर देखिए इफ आपका एक्स वाई अगर बिलोंग करता है आपका आर से, और अगर आपका वाई जेड भी बिलोंग करता है आपका आर से, देन आपका यहाँ पर एक्स जेड भी आर से बिलोंग करना पड़ेगा, तो ही ये आपका ट्रांजिटिव होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको यही आपको फिर से यहाँ पर कुछ ऐसा एग्जांपल सोचना है जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ओके, तो कुछ भी एग्जांपल लीजिए, लाइक देखिए अगर मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका नेगेटिव टर्म को लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नेगेटिव लीजिएगा तो ही आपको पता चलेगा ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, चलिए मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूं। लाइक देखिए अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल कंसीडर करूं लिखूंगा कि लेट अस कंसीडर 3 रियल नंबर, क्योंकि इस केस में मुझे 3 रियल नंबर लेना, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैं लेता हूं लाइक लेट अस कंसीडर 3 रियल नंबर। मैंने कोई भी रियल नंबर 3 लेना कि जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। ओके, तो 3 रियल नंबर मैंने लिया। अगर वो रियल नंबर मांग चलिए कि मैं यहाँ पर लेता हूं 2 -2 और 1। ओके, ऐसा मैं इसलिए लूंगा ताकि ये जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा उसके बाद अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब क्या हुआ, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये आपका जेड हो गया। ओके, तब आपका क्या होगा, देखिए अगर मैं लेता हूं तो क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, ये 2 इज लेस देन इक्वल टू 4। जी हाँ, ये आपका कंडीशन सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या यहाँ पर वाई जेड वाला मतलब कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ओके, हमें देखना क्या -2 इज लेस देन इक्वल टू, क्या ये आपका 1, मतलब कि ये आपका कंडीशन सही है। जी हाँ, ये भी कंडीशन आपका सही है। ओके, क्योंकि आपको पता है कि -1 आपका 1 से छोटा ही होता है, कोई भी नेगेटिव नंबर आपका नेचुरल नंबर से छोटा ही होता है। ओके, आपको देखिए यहाँ पर आपका एक्स वाई आपका हो गया, आपका देखिए आपका एक्स वाई भी आपका आर से बिलोंग कर गया, वाई जेड भी आपका आर से बिलोंग कर गया। ओके, अब आपको देखना है कि क्या जो 2 और 1 है, क्या ये भी आपका कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ओके, देखिए यहाँ पर आपका क्या हो गया, क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर होगा, तो क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो जी नहीं, ये आपका कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये आपका एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई जेड बिलोंग टू आर, बट एक्स जेड डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, यही आपको प्रूव करना था। आप चाहे तो कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मुझे पता है कि जैसे कि मेरे यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर एक बार में सही एग्जांपल ले लिया। ओके, बट आपका एग्जांपल एक बार में सही नहीं आएगा, आपको 4 से 5 बार लग सकती है, मुझे पता है वो लगनी भी चाहिए, क्योंकि अगर जब तक मैथ में गलती नहीं होगा तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं। जैसा कि मैंने यहाँ पर गलती करके दिखाया था कि 2 और 3 लीजिएगा तो आपका ये नहीं सेटिस्फाई करेगा। ओके, सिमेट्रिक के लिए तो इसी तरह आपको एग्जांपल लेके प्रूव करना था, मैंने यहाँ पर प्रूव किया। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, और ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ पर हमें ये प्रूव हो गया कि ये जो हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारा मतलब सही पूछा गया था। हमने ये प्रूव कर दिया कि दिस रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव। ओके, ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब चलिए चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन। फ्रेंड देखिए ये आपका क्वेश्चन 2016 में आपका सीबीएसई का 2 मार्क्स में आया था। आपका क्वेश्चन है कि सेट ए आपका गिवन है 1 2 3। ओके, और आपका ये रिलेशन गिवन है 1 2 1 3 2 2 1 1 3 3 और 3 1, ये आपका रिलेशन गिवन है। ओके, तो आपको यहाँ पर प्रूव करना था कि ये आपका इसमें से रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है या फिर क्या क्या है, ये आपको दिखाना था, जो कि 2 मार्क्स में आया था। ओके, तो सिंपल है। सबसे पहले आपको पता होगा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता होगा यहाँ पर कि आपका यहाँ पर 1 1 2 2, तो यहाँ देखिए 1 1 हाँ जी है, 2 2 हाँ जी है, 3 3 हाँ जी ये भी है, मतलब कि ये तीनों बिलोंग करता है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। जी हाँ, ये आपका रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। लिखिएगा सिंस 1 1 2, ऐसे आप लिखिएगा सिंस 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर। ओके, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, क्योंकि ये आपका 1 1 2 2 3 3 आपका बिलोंग करता है आर पे, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। जी हाँ, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट है कि क्या ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं। ओके, तो आपको यहाँ पर प्रूव करना कि सर ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर 1 1 ये सबको सबसे पहले नहीं देखना, क्योंकि आप मैंने बताया था कि 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, तो ये आपको नहीं देखना है। ओके, तो 1 2, तो क्या 2 1 है, देखिए 2 1 2 1 2 1 2 1 नहीं है, मतलब कि ये आपका सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। लिखिएगा कि सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर, लिखिएगा सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ओके, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, ओके। तो इसी तरह आपको आप लोगों ने रिफ्लेक्सिव आप लोगों ने प्रूव किया, जी हाँ ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, जी नहीं ये बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं, क्योंकि 1 2 है, बट यहाँ पर 2 1 नहीं देखने को मिल रहा है आपका, ओके। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं, ओके। ट्रांजिटिव के लिए आपको पता है कि अगर एक्स वाई बिलोंग करता है, वाई जेड बिलोंग करता है, तो आपको एक्स जेड भी बिलोंग करना पड़ेगा, ओके। तब देखिए यहाँ पर क्या यहाँ पर ऐसा है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि देखिए 1 2 है, तो क्या कोई 2 से और स्टार्ट हो रहा है, जी हाँ ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 1 2 2 2, तो यहाँ पर 1 और 2 भी बिलोंग करता है, तो जी हाँ यहाँ 1 भी और 1 और 2 भी है, मतलब कि ये आपका सही हो गया, मतलब ट्रांजिटिव अभी तक है, ओके। अब देखिए 1 2, क्या कोई और भी 2 से स्टार्ट हो रहा है, जी नहीं और भी कोई 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा। आप देखिए यहाँ पर 1 3 है, अब नेक्स्ट में आइए, ओके 1 3 है, तो क्या यहाँ पर कोई 3 1 भी है, तो 3 1, जी हाँ यहाँ पर 3 1 है, ओके। तो यहाँ पर देखिए 1 3 है 3 1 है, तो क्या 1 1 बिलोंग करता है, जी हाँ 1 1 भी बिलोंग कर रहा है, मतलब कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया, यहाँ पर देखिए 1 3 था, 3 3 भी था, ओके। तो आपको देखना था कि 1 1 है, जी हाँ 1 1 भी था, ठीक है। अब देखिए और भी कोई नंबर है जो 3 से स्टार्ट होता है, तो देखिए यहाँ पर ये नंबर है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्या हुआ 1 3 बिलोंग कर रहा है, 3 3 बिलोंग कर रहा है, तो क्या 1 3 भी बिलोंग करेगा, ऐसा कोई नंबर है, जी हाँ यहाँ पर नंबर है, मतलब ये भी आपका सही होगा, ओके। तो इस तरह देखना आपको, अगर सारा कुछ आपको मिल गया तो ये ट्रांजिटिव कहलाएगा, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन यूजुअली आता है, ओके। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो कर लिया, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बारी है, क्योंकि आपको पता है कि सीबीएसई के मैथ के एग्जाम में आपका 21 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ओके। तो जिनका भी टारगेट 100 आउट ऑफ 100 या फिर 95 प्लस है, तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है लास्ट साल से, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आज का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का है, जो 2011 में आ चुका है, कि देखिए स्टेट द रीजन फॉर द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर, फिर ये रिलेशन है आपका 1 2 और 2 1 नॉट टू बी ट्रांजिटिव, मतलब कि आपका एक सेट गिवन है, एक रिलेशन गिवन है, और आपको बताना कि ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, ओके। रीजन के साथ ये 1 मार्क्स में आया था दिल्ली के रीजन में 2011 में, ओके। तो यहाँ पर देखिए आपका सेट 1 2 3 दिया हुआ है, और आपका रिलेशन है 1 2 2 1 है, ठीक है। मतलब क्या हुआ आपका, देखिए जो 1 है आपका, ये आपका हो गया x, ठीक है, जो 2 है ये y हो गया, और ये वापस देखिए ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि ये भी आपका y हो गया और ये z हो गया, ओके। तो आपका 1 2 है, हाँ जी है, 2 1 है, हाँ जी है, तो क्या x और z भी है, मतलब कि 1 1 इसके अंदर है, तो जी नहीं ये 1 1 नहीं, मतलब कि ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये तो आपको पता चल गया, अब आप लोग इसको लिखिएगा कैसे, ओके। तो आप लोग लिखिएगा, देखिए लिखिएगा आप लोग सिंस, देखिए जिस हिसाब से मैं लिखूंगा इसी हिसाब से लिखिएगा, तो बस आपका मार्क्स भी कट सकता है, ओके। तो लिखिएगा सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर, उसके बाद लिखिएगा कि 2 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर, बट 1 1 does not belongs to R, therefore it is not transitive, ओके। इतना लिखिएगा, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका आ सकता है, ओके। आप चलते सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो देखिए सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बोला है कि इफ R, फिर यहाँ पर एक आपका रिलेशन गिवन है a, a3, ओके, सच दैट a इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आपको पता होगा जो आपका 1 से, और जो नंबर है वो इटसेल्फ से डिविजिबल होता है, लाइक देखिए आपका 2, लाइक देखिए वो 1 से डिविजिबल है, और अपना नंबर 2 से आपका डिविजिबल है, ओके। मतलब कि आप देखिए 3 तो 1 से डिवाइड होता है, वो 3 से डिवाइड होता है, बस। तो आपका 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, और 4 से भी होता है, ओके। तो यहाँ पर ये कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। तो 1 आपका जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2 3 5 7, इस तरह आपका प्राइम नंबर होता है, ओके। तो आई होप आपको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप बोला कि ए इज द प्राइम नंबर लेस देन 5, ध्यान रखिएगा इक्वल टू 5 नहीं है, ये लेस देन 5 है। तो लेस देन 5 में कौन कौन प्राइम नंबर आते हैं बताइए, आपके आते हैं 2 और 3 आते हैं, जो प्राइम नंबर है जो लेस देन 5 होता है, ओके। यहाँ पर लिखा हुआ कि ये एक रिलेशन है, तो आपको बोला कि रेंज निकाले, तो मैंने आपको बताया था, इतना जल्दी भूल गए आप लोग, इसलिए मैंने आपको बोलता हूँ कि पार्ट 1 जाके देखिए, ओके। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपका एक सेट ए है, ये अगर आपका सेट बी है, अगर आपका यहाँ कुछ एलिमेंट, सपोज यहाँ पर सेट ए में 1 2 एलिमेंट है, सेट बी में आपका ए बी एलिमेंट है, ओके। तो जो सेट ए है इसको आप लोग डोमेन बोलते हैं, जो सेट बी है उसको आप लोग को डोमेन बोलते हैं, ओके। और सपोज कीजिए आप लोग देखिए, अगर ये आपका इसके साथ यहाँ पर मैच कर रहा है और ये भी इसके साथ मैच कर रहा है, तो जो आपका यहाँ पर जो ए है ये आपका होता है रेंज, ओके। और ए बी को आप लोग बोलेगा को डोमेन, और यहाँ पर देखिए जो मैपिंग है वहां पर सिर्फ ए के साथ ही हो रहा है, बी खाली है आपका, तो यहाँ पर जो आपका रेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ ए ही होता है, ओके। जो कि मैंने पार्ट 1 में बहुत अच्छी तरीके से आप सभी के लिए एक्सप्लेन किया था। आपका क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए आपका बोला कि ए जो आपका प्राइम नंबर है जो लेस देन 5 है, ओके। तो यहाँ पर देखिए आपका प्राइम नंबर लेस देन 5 क्या क्या होता है बताइए, कि आपका 2 होता है और 3 होता है,
ओके। अब देखिए आप लोग यहाँ पर पुट कीजिए, मतलब क्या होगा देखिए आपका सेट क्या बनेगा, आपका रिलेशन क्या बनेगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ पर ए को 2 पुट कीजिएगा तो आपका ए क्यूब मतलब कि ये आपका 8 आ जाएगा। मतलब क्या होगा आपका पहला आपका हो जाएगा 2,8। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग ए को 2 पुट कीजिएगा, क्योंकि 2 आपका प्राइम नंबर है, लेस देन 5 है, तो 2 पुट कीजिएगा तो यहाँ पर ए क्यूब है तो 8 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये आपका रिलेशन हो गया। आपका 3 भी आपका प्राइम नंबर होता है, लेस देन 5, तो यहाँ पर 3 भी पुट कीजिए। ओके, तो 3 पुट कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 3 का क्यूब 27। ओके, तो यहाँ पर 27 आया। देखिए तो ये आपका रिलेशन हो गया। रिलेशन आपका क्या आया 2,8, फिर आपका आया 3,27। ओके, तो ये आपका आगे रिलेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था रेंज निकालने, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए ये सेट आपका ए है, सपोज कीजिए यहाँ पर आपका होगा 2, 3, क्योंकि देखिए ये दोनों आपका 2, 3 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 और 27। ओके, ये आपका आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर मैपिंग हुआ 2 का 8 के साथ, 3 का 27 के साथ। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, अब आपको देखिए जो आपको रेंज निकालने मतलब रेंज तो आपका ये सिर्फ ये वाला आपका रेंज कहलाएगा। मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि जो जो मैपिंग होता है बस वही रेंज कहलाता है। और कोड डोमेन के साइड में ये वाला नहीं, ये सेट आपको सेट ए में नहीं देखना है, आपको सेट बी में देखना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 8 और 27 दोनों मैपिंग हुआ तो ये आपका रेंज कहलाएगा। तो क्या लिखिएगा आंसर में, रेंज इज इक्वल टू, आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, रेंज इज इक्वल टू आपका 8,27। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में आ चुका, 2014 में आया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है। अब आपका जो लास्ट जो आज का वीडियो का जो क्वेश्चन है वो आपका है, देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि इफ अ रिलेशन आर ऑन द सेट 1 2 3, यहाँ पर एक सेट है, इसमें बोला कि उसको डिफाइन किया गया है 1 और 2 एक रिलेशन में। ओके, तो आर आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा या फिर नन ऑफ दिस होने वाला है। तो देखिए मैंने आपको बताया था आपका रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, अगर आपको डायरेक्ट अगर करेक्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप देखिए कि कौन कौन से ऑप्शन गलत हो सकते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर रिफ्लेक्सिव चेक कीजिए। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए आपका क्या होता है, देखिए आपका 1 2 3 यहाँ पर है सेट में, तो आपका 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट होना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव तो कोई भी हालत में नहीं होने वाला। ओके, आप सिमेट्रिक चेक कीजिए। देखिए सिमेट्रिक में अगर यहाँ 1 2 है तो आपका इसका ऑपोजिट 2 1 भी होने की जरूरत थी, जो कि इसका ऑपोजिट 2 1 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ओके, मतलब कि ये भी आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या था, मैंने आपको ट्रांजिटिव के लिए बताया था कि आपका अगर एक्स वाई अगर आर से बिलोंग करता है और आपका वाई जेड आपका आर से बिलोंग करता है, तो आपका अगर ये इफ कंडीशन अगर ये होता है तो देन आपका यहाँ पर एक्स कोमा जेड भी आपका आर से बिलोंग करना चाहिए, तो ही ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। बट अगर ये ई पोर्शन रहेगा तो ही हम लोग देन पोर्शन चेकआउट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर 1 2 है, हाँ जी 1 2 है। अब देखिए क्या कोई और भी रिलेशन है जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है जो कि 2 से आपका स्टार्ट हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि हमारा ई पोर्शन प्रेजेंट है ही नहीं। ओके, तो ये कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गया, तो ये आपका ट्रांजिटिव कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि ई पोर्शन प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम लोग देन पोर्शन चेकआउट कैसे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं अक्सर, बट हाँ ये आपका ट्रांजिटिव कहलाएगा क्योंकि आपका यही वाला आपका सिचुएशन आपका प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपका ट्रांजिटिव कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। डी आपका नन ऑफ दिस था, स्टूडेंट अक्सर यही मार के आते हैं, बट ये गलत है, आपका ऑप्शन ट्रांजिटिव होगा क्योंकि ई पोर्शन ही प्रेजेंट नहीं था। ओके, तो यही सब क्वेश्चन थे जो कि मैंने इस वीडियो में कवर किया था। नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, जहां पर आपको मैं 1 1 और 2 का प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपका 4 मार्क्स कंफर्म करने वाला हूं। ओके, तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। ये पार्ट 2 था, चलिए मिलते हैं पार्ट 3 की ओर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा प्लीज, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।